वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 9 जनवरी 2021 और 9 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय मूल के व्यक्ति को किया गया है? राज अय्यर, अजय कुमार, राजेश अस्थाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज अय्यर को, जो अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी होंगे और भारतीय मूल के हैं ये। अब देखते हैं इनके बारे में। ये हैं राज अय्यर, भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पेंटागन ने जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया था और पेंटागन ने एक बयान में बताया भी था कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय में यह शीर्ष पदों में से एक है। तो इस पद पर भारत के मूल निवासी हैं राज अय्यर, जिनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हिमा कोहली, प्रिया वर्मा, अंजना कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमा कोहली, जो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये देखिए, ये है पहली हिमा मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ले ली है। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी मिल गई है। इस समय वह देश के 25 हाई कोर्ट में से वर्तमान में एक अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो ये देश के 25 हाई कोर्टों में से देश में अकेली एक महिला न्यायाधीश है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमा दास, याद रखना, तेलंगाना की बनी है ये हिमा दास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है? कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। अब ये कृषि संजीवनी वैन क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल से देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर 40 वैनों का शुभारंभ किया था और जो खेतों में जाएगी और इसमें कृषि विभाग के विशेषज्ञ खेतों में जाकर किसानों की उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी तथा पानी की जांच करेंगे और उन्हें कीट नियंत्रण का भी उपयोग बताएंगे। तो यह वैनें इसलिए चलाई गई है कि किसानों को लाभ हो सके और उनके खेत में जो भी फसल हो रही है उनके कीटनाशक दवाइयों के बारे में किसानों को अच्छे से जानकारी दे सके। तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो हम मैप देखते हैं कर्नाटक के बारे में। ये देखिए मैप में कर्नाटक की अगर पूछ ली जाए राजधानी, तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर की हम बात करें तो वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक में ही किया गया है और छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही लगाया गया है। कोरोना व्हाट्सएप ऐप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी अगर पूछ ली जाए तो यह भी कर्नाटक में ही बन रही है। और खाद बनाने की मशीन जो मृदा परीक्षण का अनावरण करेगी, यह भी कर्नाटक में ही शुरू की गई है। और दुनिया का सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। और भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी हुबली का ही था। नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी, यह बुनकरों के लिए शुरू की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। और मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नेशनल पार्कों की हम बात करें कर्नाटक में, तो बांदीपुरी नेशनल पार्क और नगरहुल नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित है। और कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यह कर्नाटक में ही स्थित है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। एग्जाम में यह बहुत बार पूछा भी गया है। कृष्णराज सागर बांध, यह भी कर्नाटक में कावेरी नदी पर ही स्थित है। कर्नाटक में और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो मेघ संदेश ऐप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ भी कर्नाटक में किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खेलो इंडिया आइस
हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? कारगिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह पहला मौका है जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया है। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमें शामिल होगी, जिसमें से 11 पुरुष टीमें और 2 महिला टीमें शामिल की जाएगी। तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका लद्दाख होगा और कारगिल के अंदर यह खेला जाएगा। तो इसके राइट आंसर लद्दाख ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य में एम पेंशन लॉन्च किया गया है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर में एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की ऐतिहासिक अगोड़ा जेल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो किस राज्य की है अगोड़ा जेल जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है? गोवा की, मध्य प्रदेश, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा की ऐतिहासिक अगोड़ा जेल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगोड़ा जेल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। सावंत पणजी 6 जनवरी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पर्यटन स्थल के रूप में अगोड़ा जेल की मरम्मत का कार्य चालू है और इस साल मार्च तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे पर्यटन के लिए खोला जाएगा। तो गोवा में स्थित है अगोड़ा जेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगोड़ा जेल कहाँ पर स्थित है जिसे पर्यटन स्थल में के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह गोवा में स्थित है और अगोड़ा जेल गोवा में स्थित है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार पॉल है जिन्हें कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? सोमालिया, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोमालिया का राजदूत नियुक्त किया गया है वीरेंद्र कुमार पॉल को। अब ये देखते हैं इनके बारे में। ये है वीरेंद्र कुमार पॉल। वीरेंद्र कुमार पॉल भारत के सोमालिया में भारत के राजदूत होंगे। मंत्रालय के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वीरेंद्र कुमार पॉल 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में यह केन्या में भारत के उच्चायुक्त भी हैं। बयान में कहा गया मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पॉल को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह वर्तमान में तो केन्या के उच्चायुक्त हैं और अब इन्हें सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोमालिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किस राज्य के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो एनडीबी के द्वारा किस राज्य के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और एनडीबी ने आंध्र प्रदेश के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत होगी 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब बात आती है एनडीबी की। तो एनडीबी की स्थापना की बात करें तो 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स बैंक एनडीबी के ब्रिक्स बैंक है जिसमें इसकी यह चीन संघाई में स्थित है एनडीबी और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में मार्कोज ट्रायोज। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं अनिल किशोर जो एनडीबी के उपाध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल इंटरेस्ट का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है? तो मेडिकल इंटरेस्ट का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। यह किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह इंटरेस्ट भत्ता बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को नए साल का तोहफा दे दिया है। राज्य में इंटरेस्ट का मासिक भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सरकारी कार्यालयों को
ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य के सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की, सॉरी केरल होगा इसका राइट आंसर। तो केरल में सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं केरल की। तो ये मैप में देखिए आप, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांतघाटी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में ही स्थित है। केरल के राजकीय पशु की बात करें तो केरल का राजकीय पशु हाथी है। अब बात आती है हाथी केरल का राजकीय पशु है, तो यह दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु हाथी ही है, एक तो कर्नाटक और एक झारखंड। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हाथी है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत भी केरल में ही की गई है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही लॉन्च किया गया है। केरल में कलारीपट्टू को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी शामिल किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से रिलेटेड। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। पंकज मित्तल, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज मित्तल ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की है? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के मुख्य हाई कोर्ट की शपथ ग्रहण कर ली है पंकज मित्तल ने। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में टॉय कथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो टॉय कथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।